नमस्कार साथियों, मैं अनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। देखिए, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में एक कोर्स पढ़ाया जाता है, इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी। ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का अल्टरनेटिव कोर्स है। ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में किसी और सेमेस्टर में हो। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी जो है, इसका जो कोर्स कोड होता है गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, वो है बायो 101। ठीक है, बायो हो सकता है आपके यहाँ बायो 111 हो या कुछ और हो। बायो 101 गोरखपुर यूनिवर्सिटी में होता है। तो इसका पहला टॉपिक है आपका, वो आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, भले ही कोर्स कोड दूसरा हो, दूसरे किसी और सेमेस्टर में हो, लेकिन जो सिलेबस होता है देश के सारी यूनिवर्सिटीज का एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यानी डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले हम देख लीजिए, आज हम दो टॉपिक इसका डिस्कस करेंगे। पहला है इंट्रोडक्शन टू द लिविंग वर्ल्ड और दूसरा है डाइवर्सिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, इन दोनों चूंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं तो इनको हम एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। देखिए, पहले तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा बायोलॉजी टर्म कहाँ से आया है। यहाँ पर फादर के बारे में लिखा गया बायोलॉजी के, वो बाद में थोड़ा देखेंगे। ये देखिए, बायोलॉजी टर्म आपका ग्रीक शब्द से आया है, ग्रीक वर्ड से। वो ग्रीक वर्ड कौन कौन सा है? पहला है बायोस, यानी BIOS। ठीक है, पहला ग्रीक वर्ड है बायोस और दूसरा ग्रीक वर्ड कौन सा है? दूसरा है लोगोस। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, पहला है बायोस, दूसरा है लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग और ऑर्गेनिज्म, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के पहले आप एक और यहाँ पर वर्ड लगाइए, लिविंग, LIVING, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोस का मतलब होता है, लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी सजीवों का अध्ययन। ठीक है, इस प्रकार से यानी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है एरिस्टोटल यानी अरस्तु को। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल यानी अरस्तु। अब बायोलॉजी को तीन ब्रांचेज में मेनली बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सी हैं? पहला है जूलॉजी, जिसको बोलते हैं जंतु विज्ञान। इसमें जो हमारे जंतु हैं, एनिमल्स हैं, उनका अध्ययन करते हैं। जैसे मनुष्य है, हाथी, घोड़, चीता, बाघ, शेर, कोई भी, तो उसका अध्ययन करते हैं जूलॉजी में। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल यानी अरस्तु ही है। फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के जनक, और फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के जनक, दोनों के अरस्तु यानी एरिस्टोटल हैं। दूसरा ब्रांच है बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। इसमें जो हमारे प्लांट्स हैं, वनस्पतियां हैं, उनका अध्ययन करते हैं। और फादर ऑफ बॉटनी वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रस्टस। ठीक है, इसमें जो भी आपका पेड़ है, आम, लीची, नींबू, पपीता, केला, सारी चीजों का स्टडी करते हैं प्लांट, सारे पेड़ पौधों का बॉटनी में। दूसरा है यहाँ पर तीसरा, दूसरा तो हो गया, तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म जैव की। इसमें जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, माइक्रो ग्रीक वर्ड माइक्रोस से निकला है, जिसका मतलब होता है स्मॉल। जो आपके सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका स्टडी कर। जैसे आपका फंगस है, एल्गी है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, वायरस है, इन सभी का स्टडी करते हैं। कभी कभी माइक्रोबायोलॉजी आपको जूलॉजी में ही दिख जाएगा, लेकिन वो अलग ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जैविकी के पिता लिवेनहॉक हैं, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप स्लाइड मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, बायोलॉजी इज लाइफ। क्या लिखा हुआ है? बायोलॉजी इज लाइफ। तो कैसे बायोलॉजी लाइफ है वो मैंने आपको प्रूव कर दिया। बायोस ग्रीक वर्ड है, बायोस का मतलब होता है लाइफ। देखिए, कहीं कहीं आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेगा, कहीं कहीं आपको बायोस का मतलब मिल जाएगा लाइफ। तो इस प्रकार से बायोलॉजी इज लाइफ। ठीक है, यहाँ पर पहला टॉपिक अब आपका स्टार्ट होता है, वो तो इंट्रोडक्टरी था। इंट्रोडक्शन टू द लिविंग वर्ल्ड यानी जीवित विश्व का परिचय। देखिए, यहाँ पर जीवन यानी लाइफ, ये क्या होता है? देखिए, जीवन में आपको लाइफ बताता हूँ क्या होता है। देखिए, इसमें क्या क्या आपके क्या क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स होंगे तो आप कहेंगे कि वो सजीव है, लिविंग है। पहला वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी। दूसरा रिप्रोडक्शन यानी जनन होगा। तीसरा उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म होगा। दूसरा मोशन यानी गति होगी। तीसरा श्वसन यानी रेस्पिरेशन होगा। चौथा आपका संवेदनशीलता यानी कॉन्सियसनेस होगा। पांचवा उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन होगा। छठवां पोषण होगा यानी एक्सक्रेशन और सॉरी पोषण न्यूट्रिशन। और आठवां जो है आपका पाचन यानी डाइजेशन होगा। ये सारी चीजें होंगी तब आप कहेंगे कि भैया वो सजीव है। ठीक है, निर्जीव थोड़ी सांस लेगा, निर्जीव थोड़ी एक जगह से दूसरी जगह अपने आप चल पाएगा, वो थोड़ी उत्सर्जन करेगा, पोषण पाचन थोड़ी उसका होगा। ठीक है,
तो ये है। अब देखिए आयु यानी एज किसे कहते हैं, तो टाइम गैप बिटवीन बर्न एंड नेचुरल डेथ दैट इज कॉल्ड एज, यानी जन्म तथा प्राकृतिक मृत्यु के बीच की जो समय सीमा, जो अवधि होती है, जो रिक्त स्थान होता है, उसको उम्र, आयु या एज कहते हैं। ये आपका पहला टॉपिक खत्म हुआ। दूसरा टॉपिक है आपका डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, नहीं, डाइवर्सिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, यानी विविधता एवं जीवन की विशेषताएं। देखिए पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु जातियां विद्यमान हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये एक किताब थी, एक पुस्तक थी चार्ल्स डार्विन की, ठीक है। इसके अनुसार पृथ्वी पर लगभग 3 करोड़ जीवों का अनुमान, कितनी, 3 करोड़, वो भी सिर्फ अनुमान है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। 3 करोड़ जीवों का अनुमान लगाया गया है। 17 लाख जीवों का विवरण मिल गया है, जिनमें से 12 लाख जंतु हैं, आपके एनिमल हैं जूलॉजी में स्टडी करने के लिए, 5 लाख प्लांट हैं बायोलॉजी में स्टडी करने के लिए, ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन वन में मिलती है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ लेक्चर। पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आज ही आपका पीडीएफ ज्वाइन पर, ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।